दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूलर्न क्लास पे। आज के वीडियो में हम हिंदी के ही कुछ सवाल देखने वाले हैं जो कि आपके इम्तिहान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि कौन-कौन से प्रश्न हम आपके लिए लाए हैं और अगर आपके इम्तिहान में आ जाए तो इससे बेहतर तरीके से आप इसका जवाब दे सकते हैं। पहला सवाल देखिए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कबीर किस काल के कवि थे? तो यहाँ इसका आंसर यहाँ पे दे रखा है कि कबीर भक्ति काल के निर्गुण धारा के संत कवि थे। इसके बाद दूसरा सवाल देखिए तो दूसरा सवाल है कि कबीर का जन्म कब हुआ था? तो कबीर का जन्म जो हुआ था वो 1455 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे आप पूरा पढ़ सकते हैं कि कबीर का जन्म ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार यानी 1455 ईस्वी पूर्व, यहाँ पे पूर्व हो जाएगा, चलिए, में हुआ था। आगे चलिए, आगे अगर हम इसे पढ़ें तो समझें। आगे कहा जा रहा है आपको कि कबीर ने ज्ञान और कौशल कहाँ से अर्जित किया, यानी कहाँ से प्राप्त किया? तो इसका जवाब आप दे सकते हैं कि कबीर ने स्वानुभव सत्संगत और सदगुरु के सहचार्य से अपने जीवन में ज्ञान और कौशल अर्जित किया। अगला सवाल है कि कबीर की दृष्टि में माया क्या है? तो कबीर की दृष्टि में जो कुछ दृश्यमान है वो माया और मिथ्या है, यानी जो दिखता है वो क्या है? माया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य को पथभ्रष्ट करने वाले कौन है? तो कामिनी और कंचन पथभ्रष्ट करने वाले हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि हिरण पोखरे में क्या कर रहा था? तो यहाँ पे इसका जवाब आप दे सकते हैं, इसका सही जवाब दे सकते हैं, हिरण पोखरे में पानी पी रहा था। तो हिरण पोखरे में क्या कर रहा था? तो पानी पी रहा था। दूसरा सवाल देखें, दूसरा है कि हिरण ने किसको पसंद किया? तो हिरण ने अपने सींग को पसंद किया। और तीसरा सवाल देखेंगे तो हिरण को अपना पैर कैसे लगा? तो हिरण को अपना पैर कुरूप लगा, यानी अच्छा नहीं लगा, कुरूप। चलिए अगला देखें। अगला प्रश्न यहाँ पे है, अगर हम लोग पढ़ें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि शिकारी किसके साथ था? तो शिकारी किसके साथ था? तो शिकारी कुत्तों के साथ था। और अगला प्रश्न है आपका कि हिरण के सींग कहाँ फंस गए? तो हिरण के सींग झाड़ी में फंस गए। चलिए अगले यानी सवाल को फटाफट देखते हैं, क्योंकि आज आपका इम्तिहान है तो वीडियो ज़्यादा लेट ना हो, यानी फटाफट हम सवालों को देखें तो बेहतर होगा। अगला सवाल देखें। अगला सवाल कर रहा है कि परोपकार किसे कहते हैं? तो यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि तन मन धन से किसी दूसरे की भलाई करना ही परोपकार है। और दूसरा है कि परोपकार किस तरह किया जा सकता है? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हम परोपकार कई प्रकार से कर सकते हैं। भूखे को रोटी खिलाकर, नंगे का तन ढककर, धर्मशालाएं बनाकर और शिक्षित को शिक्षित बनाकर, भूले भटके को राह दिखाकर, प्यासों की जो होती है को पानी पिलाकर या प्यास बुझाकर, आप इस तरह से दे सकते हैं। अबलाओं की रक्षा यानी असहायों की रक्षा कर किसी का परोपकार किया जा सकता है। अगर अगला सवाल देखें तो अगला सवाल यहाँ पे है कि सच्चा दान क्या है? इसको स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो सच्चा दान जो है, आप इस तरह से उसका जवाब दे सकते हैं। आप कह सकते हैं यहाँ पे कि तन मन से अशिक्षित को शिक्षा का दान ही देना सच्चा दान है। और अगला प्रश्न देखिए तो अगला प्रश्न है सुख शांति प्राप्त करने का मुख्य साधन क्या है? सुख शांति जो हम लोग प्राप्त करेंगे तो उसका मुख्य साधन क्या है? तो आप इसका जवाब इस तरह से दे सकते हैं कि सुख शांति प्राप्त करने का मुख्य साधन है शिक्षा, यानी शिक्षा आप ले रहे हैं या किसी को दे रहे हैं तो ये मुख्य यानी आपका जो है शांति का साधन है। आगे और लास्ट यानी इसका देखें तो कह रहा है कि प्यासे को पानी पिलाने की क्रिया किस श्रेणी में आ सकती है? स्पष्ट करना। तो देखिए किसी भी प्यासे को जब पानी पिलाते हैं तो वो किस यानी श्रेणी में आएगा? तो आप समझ सकते हैं कि परोपकार ही होगा, भलाई ही होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, कहता है भूले भटके को राह दिखाना और प्यासों को पानी पिलाना शारीरिक शक्ति द्वारा किया गया परोपकार किस श्रेणी में आ सकता है? तो परोपकार ही होगा, भलाई ही होगा। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, समझते हैं, इसे भी पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऋतुओं में परिवर्तन कैसा होता है? तो ऋतु जो परिवर्तन होता है कैसा होता है? तो आप कह सकते हैं कि पृथ्वी द्वारा सूरज की परिक्रमा करने से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। दूसरा कह रहा है कि भारत में कितनी ऋतुएं होती है? तो भारत में 6 ऋतुएं होती है। इस छोटी छोटी बातों को आप जरूर याद रखेंगे। वसंत ऋतु से कौन से 2 महीने आते हैं? से है ना, कौन से 2 महीने आते थे? चैत्र और वैशाख के 2 महीने वसंत ऋतु के होते हैं। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस ऋतु में पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो होगा शिशिर ऋतु में पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं, जैसे पतझड़ कहा जाता है ना। चलिए अगले सवाल को पढ़ते हैं। अगला सवाल इस तरह से है, कहा जा रहा है कि संसार के सभी धर्म मूल रूप से कितने हैं? तो यहाँ पे आप कह सकते हैं संसार के सभी धर्म मूल रूप से एक ही है। अगला देखिए, कह रहा कि ईश्वर के मनुष्य को बनाया। ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य ने क्या बनाया? यानी ईश्वर ने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य ने क्या बनाया? तो मनुष्य ने क्या बनाया? तो यहाँ पे कहा ईश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य ने धर्म मजहब को बनाया। इसके बाद कह रहा है सबसे बड़ा धर्म क्या है? तो यहाँ कह रहा है सबसे बड़ा धर्म मानवता है, इंसानियत है। आगे देखिए अगला कह रहा है कि मजहब किसका सीमित रूप है? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मजहब धर्म का सीमित रूप है।
और आखिरी सवाल इसका देखिए तो कहा जा रहा है कि धर्म क्या सिखाता है। तो धर्म एकता का द्योतक है, वह हमें मिलना सिखाता है। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि इनकी कविता का मूल स्वर क्रांति है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की कविता का जो मूल स्वर होता है वो क्रांति होता है। दूसरा कह रहा है कि दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था 1908 में, ये बिहार के प्रांत मुंगेर जिले के यानी सिमरिया यानी ग्राम में हुआ था। चलिए अगले सवाल को पढ़ते हैं। अगला है कि दिनकर ने प्राध्यापक नियुक्त होने के पूर्व किन पदों पर कार्य कर रहे थे, यानी जब वो प्रधानाध्यापक बने थे यानी नियुक्त किए गए थे तो उससे पहले वो किस काम पे थे, किस पद पे थे। तो यहाँ पे इसका आंसर है कि दिनकर ने प्राध्यापक निपुतन होने से यानी नियुक्त होने से पूर्व वह रजिस्ट्रार और उप निर्देशक प्रचार विभाग के पदों पर कार्य किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पे कि 1952 ईस्वी में क्या हुआ। तो यहाँ पे आप इसका आंसर दे सकते हैं कि 1952 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर भारतीय संसद के सदस्य निर्वाचित हुए। चलिए इसके बाद लास्ट सवाल है आपका कि दिनकर की कविता क्या संदेश देती है। तो यहाँ पे इसका जवाब आप दे सकते हैं कि दिनकर की कविता प्रगति और निर्माण के पथ पर अग्रसर होने का संदेश देती है। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। अगला सवाल है आपका कि प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था। तो प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था वो आप देख सकते हैं कि प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को हुआ था। दूसरा है कि लम्ही कहाँ है। तो लम्ही वाराणसी के पास है। उसके बाद कहा जा रहा है कि प्रेमचंद का बचपन कैसा बीता। तो यहाँ पे प्रेमचंद का जो बचपन है वह आर्थिक संकटों में बीता। पिता की मृत्यु के बाद इन्हें प्राइमरी विद्यालय में शिक्षक की नौकरी करनी पड़ी। चलिए अगला प्रश्न पढ़ें। अगला प्रश्न है कि बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रेमचंद के जीवन में क्या परिवर्तन आ गया। तो यहाँ पे इसका जवाब दे सकते हैं आप। इसका जवाब इस तरह से दे सकते हैं कि बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रेमचंद के जीवन का बड़ा परिवर्तन हुआ। वे अध्यापक से सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के पद पर पहुंच गए। बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्र रूप से साहित्य सृजन में जुट गए। और अगला सवाल जो था, अगला सवाल को देख लें, फिर इसे भी हम लोग समझेंगे। तो अगला सवाल आपका है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगला सवाल आपका था कि मानसरोवर में क्या संग्रहित है। तो मानसरोवर के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका जवाब आप दे सकते हैं यहाँ पे कि प्रेमचंद लगभग 300 कहानियाँ लिखी है जो मानसरोवर नाम से 8 भाग में संग्रहित है। तो इस तरह से इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल इस तरह से कि हम कैसे युग में जी रहे हैं। तो हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ एक तरफ भौतिक समृद्धि अपनी ऊंचाई पर हो और दूसरी तरफ यहाँ पे कहा जा रहा है कि चारित्रिक पतन की गहराई है। और दूसरा अगर सवाल पढ़ें तो दूसरा है कि मानव किस चीज़ की नई परिभाषा खोजता रहता है। तो इसका सही जवाब आप इस तरह से दे सकते हैं कि आधुनिकीकरण में उलझा मानव सफलता की नीत नई परिभाषाएं खोजता रहता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मनुष्य मानसिक रोगों का शिकार क्यों बनता जा रहा है। तो इसका जवाब आप दे सकते हैं कि आधुनिक समय में सच्ची सफलता और सुख शांति के प्यास से व्याकुल मानव अनेक मानसिक रोगों का यानी शिकार बनता जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं और इसे भी समझते हैं। तो अगला प्रश्न है कि दो अलग अलग बातें क्या हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मानव जीवन यानी जीवन में सफलता प्राप्त करना और सफल जीवन जीना दो अलग अलग यानी बातें हैं। इसके बाद आखिरी अगर सवाल देखें हम लोग तो आखिरी सवाल यहाँ पे इस तरह से है। आखिरी सवाल कर रहा है कि बिन मूल्यों के प्राप्त सफलता कैसी होती है। तो यहाँ पे इसका जवाब इस प्रकार से आप दे सकते हैं कि बिना मूल्यों के प्राप्त सफलता केवल झन भंगुर सुख के समान होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उसे भी पढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ताजमहल किसकी प्रेम समाधि है। तो यहाँ पे आप इसका जवाब दे सकते हैं कि ताजमहल सम्राट शाहजहां और सम्राज्ञी मुमताज की प्रेम समाधि है। अगला प्रश्न वह कैसा स्मारक है। तो आप इसका जवाब दे सकते हैं कि प्रेम ईश्वरीय सृष्टि की सबसे बड़ी विभूति है। ताजमहल प्रेम पवित्रता और तल्लीनता का स्मारक है। और अगला अगर प्रश्न देखें तो यह है किसने समय समय पर आक्रमण किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अत्याचारियों ने समय समय पर आक्रमण किया। अगला प्रश्न देखेंगे तो वह है कि कौन भौतिक ऐश्वर्य का स्मारक नहीं है। तो ताजमहल जो है भौतिक ऐश्वर्य का यानी स्मारक नहीं है, वो प्रेम का क्या है स्मारक है। चलिए अगला देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ताजमहल की नींव में क्या चूप पड़े थे। तो यहाँ पे ताजमहल के नींव में वियोगी सम्राट शाहजहां के 2 बूंद आंसू चूप पड़े थे। तो इस तरह से कुछ प्रश्न लाएं और बहुत जल्द आप लोगों के लिए और एक वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर आप प्रेस कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में।